मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। मैंने ये महसूस किया है कि जब बहुत अत्याचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। उस अत्याचार से आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है जिसको अगर आपने सही राह दिखा दी तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। जब मैं दिल्ली महिला आयोग में पहली बार आई तब मैंने देखा कि हमें मुझसे पहले की जो अध्यक्ष थी उन्होंने 8 साल में सिर्फ एक केस की सुनवाई की थी। हमने पिछले 6 साल में 1 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें 181 विमेन्स हेल्पलाइन के द्वारा हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स हमारी 181 हेल्पलाइन पर आती हैं। इसके जरिए हम लाखों लड़कियों को डायरेक्टली मदद करते हैं उन तक पहुंचकर, और कई हजार लड़कियों को, बच्चियों को हमने सेक्स ट्रैफिकर्स के चुंगल से बचाया है। 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया था दिल्ली में। वो खूनम खून थी, उसके 3 ऑपरेशन हुए तब जाकर उसकी जान बची। और उसके बाद मैं अनशन पे बैठी, मैंने आमरण अनशन करा क्योंकि मेरी ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पूर्व पत्नी स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर आरोप हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि उनके जो फादर थे वो एक्स सर्विसमैन थे और उनका करीब देहांत हुए, उनकी मौत हुए करीब 20 साल हो गए हैं। तो अब ये तो वही बता सकती हैं सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि वो एक बड़े पद पे बैठी हैं और उस पद पे बैठी हैं तो उसके एक पिता और पुत्री का एक रिश्ता भी होता है। इसको देखते हुए लोगों के अंदर कोई भी गलत मैसेज ना जाए, मुझे लगता है कि उनको एक अपना नार्को टेस्ट और एक लाइव डिटेक्टर टेस्ट खुद ही करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि इस बात की सच्चाई पता चल सके। और इस तरह की घटनाएं हुई है तो उनके साथ मुझे लगता है कि जिस ट्रॉमा में वो होंगी, जिस तरह का आघात उनको लगा हुआ, क्योंकि तो उसके लिए मुझे लगता है कि मेंटली परेशान होगी तो उनको कोई डॉक्टर की भी ज़रूरत है, वो अपना इलाज भी कराना चाहिए। आप कई साल उनके साथ रहे हैं, क्या कभी डिस्कस नहीं किया आपके साथ? नहीं, मेरे सामने कभी इस तरह का डिस्कशन यौन शोषण को लेके नहीं हुआ कि उनके फादर ने यौन शोषण किया है। मेरे सामने ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि वो उनके फादर उनको मारते थे, पीटते थे, वो और उनकी जो सिस्टर थी, और वो जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ वो बताती थी पहले भी। लेकिन यौन शोषण को लेके उन्होंने ये नहीं बताया था कि भाई उनका इस तरह से उनके जो फादर हैं इस तरह यौन शोषण भी करते थे। मार पिटाई की वो बताती ज़रूर थी कि भाई वो मारते थे, पीटते थे, वो डर जाते थे। तो नॉर्मली हम भी ये सोचते हैं कि भाई वो मार पिटाई तो हमारी भी सब लोगों की होती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने समाज में सबकी पिटाई होती है। लेकिन जिस तरह की वो बात आई है तो इसीलिए जो चीज़ है, सच्चाई है, वो बाहर आए ताकि उसके लिए। और मेरे को तो यही लगता है इसमें। आपकी पूर्व पत्नी दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, काफी खुलकर अपने विचारों को रखती रही हैं, तो अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई थी? अब आज ही इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? तो ये तो आप लोग उनसे जाके पता करिए, वही बता सकते हैं कि भाई वो इतने दिन तक क्यों चुप रही।
और अब बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब किस वो तो मुझे तो जो लग रहा है, मेरे को जो जानकारी है, मेरे को जो बताया गया है, जो 8-10 साल में मेरा तो जो अनुभव उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी बात बता सकता हूँ। और उनके साथ वो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसे होते हैं, और ज़रूरी ऐसा भी नहीं है कि बहुत सी घटनाएं इस तरह की हो भी जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ अगर हुई है तो उनको अपना कहीं पे मेंटली हॉस्पिटल में किसी में, क्योंकि वो जो ट्रॉमा होता है, वो जो आघात होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, तो अपना ट्रीटमेंट भी करा लेना चाहिए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बयान गलत भी हो सकता है? नहीं, गलत भी हो सकता है, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, मेरे को तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका इस तरह का यौन शोषण उनके फादर ने किया है। उनके फादर के बारे में उन्होंने इस तरह की चीज़ें ये ज़रूर बताया था कि मारपीट, उनके फादर उनके साथ मारपीट करते थे वो, और उनकी जो दूसरी सिस्टर थी उनके साथ भी उनके फादर मारपीट करते थे, लेकिन यौन शोषण के बारे में मेरे को कोई जानकारी इस तरह की। इलाज करवाएं तो इलाज तो यही है ना, मेरे हिसाब अगर से तो एक नई इस कंट्रोवर्सी भी नहीं छिड़ सकती है, कंट्रोवर्सी की क्योंकि पिछले दिनों एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था और उसको लेकर भी जो है जो विपक्षी पार्टी थी वो कह रही थी कि भाई ये जो है ये करवाया गया है स्टिंग ऑपरेशन, ये असली नहीं है। देखो, मेरे को इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि क्या स्टिंग ऑपरेशन था क्या नहीं था। जो ये बात है, ये जो मामला है, इस मामले को लेकर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने शोषण की बात जरूर आई थी, लेकिन यौन शोषण की बात मेरे सामने नहीं की थी कि उनके फादर ने उनका यौन शोषण किया है। उनके साथ मारपीट वगैरह की बातें जरूर आई थी।